कल क्या हो गया था बोलो, कल की बातें कर लो। लड़कियों कल क्लास मिस की थी, वैसे ही छोड़ते रहो, अच्छी बात है। कल छुट्टी था, उसे नेक्स्ट वाले क्लास में किया था ना। बिल्कुल दिमाग कमज़ोर लगती है। अरे कब वो क्लास की थी ना, तो वो क्या पढ़ाए थे लास्ट क्लास में, क्या हुआ था, फॉर्मूला बताया था। तो बोलो कि सर ट्रिगोमेट्री के सिर्फ फॉर्मूले अपने डिस्कशन करवा था, ठीक है राइट ना, अच्छी बात है। हमने ट्रिगोमेट्री क्या करवा था, है ट्रिगोमेट्री की हमने क्या बात करी थी, सिर्फ फॉर्मूले की बात करी थी राइट ना, यानी कि ट्रिगोमेट्री के हमने फॉर्मूले की बातें कर लिया था, सही बात है। ठीक है, आज कुछ हम ट्रिगोमेट्री के कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं, फिर हम फर्दर क्या करते हैं, जे के सीरीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक हमने बात कर लिया है, अब हमने क्या करनी है सर, जे की सीरीज को स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन इतना बड़ा टॉपिक है, इसकी इतनी क्वेश्चन, अब कितना मतलब हम लोग अगर क्वेश्चन करना सिर्फ स्टार्ट कर दें तो समझ लो कि 20 से 25 लेक्चर हो जाएंगे। लेकिन अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करने से थोड़ा होने की बात है। जे का पैटर्न क्या है, जे किस कंटेंट को कवर कर रहा है, किस पैटर्न को वो चल रहा है, उस अगर पैटर्न को अगर हम पकड़ लें तो जल्दी हो जाएगी बातें। तो 2 से आने वाले फर्दर 2 से 3 लेक्चर जो होंगे आपके, वो क्या होंगे, जो मेरे 2 से 3 क्लास चलने वाले वो सर जे की कंटेंट पर क्या होंगे, जो जे की सीरीज चल रही है, जो जे पूछ रहा है इस समय, जिसका फेमस फेवरेट चैप्टर है, जिसको वो पकड़ रहा है, इंडिकेशन में वो क्या उठा रहा है, क्या छोड़ रहा है, उस चीज़ को हमने ऑब्जर्व करा। तो हमने देखा कि अरे ये इतनी बातें कर रहा है और बाकी सब बातें नहीं कर रहा है। तो बाकी पहले हम लोग उन कवरअप चीज़ को, कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, कवर करेंगे, फिर हम लोग मेथड के थ्रू उनको क्या करेंगे, एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, तो जेई की सीरीज स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और हमारी क्या है सर, हाँ कुछ फॉर्मूले ट्रिगोमेट्री के हो गए थे, फर्दर कुछ और ट्रिगोमेट्री के फॉर्मूले देख लेते हैं जो सर आप भूल चुके हैं ना। आपने देखिए कुछ हमें फॉर्मूले की और रिक्वायरमेंट है, कुछ और ज़रूरतें होंगी, क्योंकि हम जब क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूले तो आएंगे ही। मैंने आपसे वादा किया था कि जितने आपने सर इन ट्रिगोमेट्रिक में जो फॉर्मूले पढ़े हैं, सभी ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूले क्या होंगे, यूज होंगे। ठीक है, आईटीएफ और ट्रिगोमेट्रिक के, देखिए मैंने बोला था सर आप 2 बातें याद करना। ठीक है, ट्रिगोमेट्रिक के रेंज और डोमेन, और आईटीएफ का रेंज और डोमेन। ठीक है, तो ट्रिगोमेट्रिक का रेंज और डोमेन ये क्लियर होना चाहिए, और ट्रिगोमेट्रिक और आईटीएफ के भी रेंज और डोमेन क्या होना क्लियर होना चाहिए, तब आप सर जेई की सीरीज को अच्छे से कंटेंट कर पाओगे। ठीक है, बाकी तो सर बोर्ड लेवल की बात होगी, तो बोर्ड लेवल में 2 क्लास होती है, बोर्ड लेवल खत्म होता है, बोर्ड की कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, बोर्ड में कुछ चुनिंदे क्वेश्चन होते हैं जो आपके रिपीट करते रहते हैं, बाकी तो फिर ऐसे बात होती नहीं। बाकी आपका एनसीईआरटी हो, आरडी शर्मा हो, आप ऐसे इंजॉय करोगे। ठीक है, आप आरडी शर्मा जो छोटी मोटी बुकें चल रही है ना आपकी, तो आप मस्ती करोगे उनके साथ, नो डाउट। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं, ठीक है, अच्छे लेवल पर। ठीक है, तो छोटे मोटे चीज़ को लेकर आप टेंशन में नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए तो कुछ हम फॉर्मूले देख लेते हैं। हम लोगों ने इंटीग्रेशन में कल कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, सेक दैट सेक एक्सेट्रा, बहुत बातें हैं। उसमें कुछ मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको जेईई में रिपीट बहुत बार किए गए हैं। ठीक है, और आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है सर, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कभी बोर्ड में प्रूविंग के लिए पूछ दे तो भी आप उसको कर सकते हो, इसीलिए मैंने उसको क्या करा सर, डील कर दिया आपके बाय द बोर्ड। ठीक है, तो बोर्ड समझ ना, नहीं समझा। अब अगली बात करनी है हमको कि सर कुछ ट्रिगोमेट्री कुछ फॉर्मूले हम लर्न कर लेते हैं जिसको फर्दर हमें यूज करना है। ठीक है, जो बोर्ड के लिए भी सही है। चलिए तो बात कर लेते हैं हम लोग, तो लिखिए, तो कुछ बात कर लेते हैं हम लोग। तो अच्छा आपने पढ़ा होगा सर प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, प्रोडक्ट का सम और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में जो प्रोडक्ट का सम और डिफरेंस हुआ करता था ना, सम और डिफरेंस बोलो। अरे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में जो प्रोडक्ट के आते थे साइन इंटू कॉस, ठीक है, तो उसके सम या डिफरेंस होते थे ना कुछ, क्या होता है, चलिए बात कर लेते हैं पहले। तो अगर हमारे पास 2 साइन ए इंटू कॉस बी दिया हो, ठीक है, या 2 कॉस ए इंटू साइन बी है, या 2 कॉस ए इंटू कॉस बी है, या 2 साइन ए इंटू साइन बी दिया है। ठीक है, तो क्या बात हुआ करती थी सर, हमको पता है, आपने याद करा होगा, हमने भी याद करा हुआ है, क्या है सर, साइन में a प्लस बी, प्लस में कॉस में a प्लस बी, a माइनस बी, राइट ना। उसी तरह सर हमने यहाँ पर साइन का सिंबल, यहाँ भी साइन होगा, यहाँ पर क्या होगा सर, माइनस होगा, क्या होगा सर, मैं यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, फर्दर इसके लिए क्या बात करेंगे सर, कॉस के लिए बात करेंगे, और प्लस में ये इंटू है, सब क्या है, सब इंटू है। ठीक है, कॉस होगा सर, और क्या होगा सर, कॉस, यहाँ पर भी कॉस a प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी चेंज हो जाती है बातें, यहाँ पर क्या होती है सर, साइन सॉरी कॉस और माइनस, आप क्योंकि आप पढ़ कर आए हो तो आपको पता है। ठीक है, ए प्लस बी भर लेना है, इसको भर लेना। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी भर लेना। ठीक है, क्या बात याद करो
क्या सब जानते हो? 2 sin a इंटू कॉस बी क्या होता है सर? अगर प्रोडक्ट में साइन a इंटू कॉस बी, अगर सर प्रोडक्ट में है तो उसके सम और डिफरेंस में क्या निकल करते हैं? फॉर्मूला निकलते हैं। अगर सर आपके साइन कॉस ए इंटू साइन बी अगर सर प्रोडक्ट में है तो डिफरेंस या सम में ऐसे निकल कर आते हैं, ठीक है। क्या बात आपने करा हुआ है सर? आपको याद होगा कि हमने वहाँ पर सर बताने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट यूज करते, ठीक है। कुछ हमने सर आपको लर्न करने के टिप्स दिए हुए थे, है ना, कि आप इस चीज़ को कैसे याद कर। देखिए तो याद कर लीजिए, देखिए एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए कैसे याद करा हुआ था मैंने सर? देखिए सर हमने कैसे याद करा हुआ था इसको, हमने तरीका क्या दिया हुआ था आपको सर? देखिए सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर सासू ससुर। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर देखो एक बार, देखिए सर ऐसे याद करेंगे सर, सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर सासू ससुर। नहीं कर लेना, बात याद रहेगी ना? तीसरे से मेथड याद रहेंगे इसको, ठीक है। क्या याद रहेंगे? बोलो फटाफट फटाफट बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर सासू ससुर, याद रहेंगे? आप साइन देख लेना, ठीक है। बात रहेगी आती, चलिए ठीक है, ठीक है। इसके कुछ यूजेज होने वाले हैं, ठीक है। अब फर्दर सर जेई के जो मतलब कंटेंट जो इसमें है, वो जो मतलब अगर मैं पहले की बात करूं 2001 से लेके 2014 तक, नियर अबाउट 16 तक, उसने एक ही पैटर्न क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। लगातार ट्रिगोमेट्रिक के ऊपर एक ही पैटर्न क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो उस कंटेंट को हम देख लेते हैं, फिर अपना फर्दर जो जेई अब जो चीज़ें को पकड़ा हुआ है, क्या पकड़ा उस चीज़ को हम कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो याद है लर्न हुआ ना? चलिए ठीक है, ये लर्न रखोगे ना, अरे वहाँ पर मैंने ऐसे लर्न करने के बहुत सारे टेक्निक और कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये बात मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए सर कुछ सर क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। हमने क्वेश्चन का जो अब फॉर्मूले याद होगा ना, याद कर लोगे ना? कुछ हमें फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, हमने याद करवा दिया और बस कुछ करनी है नहीं इसमें, ठीक है। चलिए और एक फॉर्मूले और आते हैं सर, क्या साइन ए प्लस बी रहेगा तो क्या होता है? साइन ए लिखते हो ना सर? हाँ, अरे ये फॉर्मूले नॉर्मल बोल दो, एक बार मुंह से बोल दो, थोड़ा सुंदर लगेगा आप लोगों के मुंह सुनने से। साइन ए प्लस बी कितना होता है बोलो? साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी, याद आता है? क्या याद आ रहा है? एक बार और बोल दो, साइन ए माइनस बी रहेगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस हम बस यहाँ माइनस हो जाएगा, याद रखने बात है, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी याद कर लेंगे क्योंकि सर बहुत मेहरबानी होगी और बहुत एहसान होगा आपका मेरे पर अगर आप इस फॉर्मूले को याद किए रहेंगे तो, राइट? सही मैंने बोला? चलिए सर कुछ बात कर लेते हैं सर, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाँ चलिए सर, अब क्वेश्चन सर स्टार्ट हो चुके हैं। क्या बातें करता है जेई, ठीक है। उसके पूछने की टेक्निक क्या हुआ करते सर? एक ही पैटर्न में बोलूंगा और एक ही पैटर्न पर सर नियर अबाउट 10 से 12 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे जेई के पूछे हुए खत्म हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको सर गिन कर मैं दे रहा हूँ, मैं 3 से 4 कॉन्सेप्ट, इससे मैं 4 कॉन्सेप्ट ज़्यादा बात ही नहीं करूँगा। कितने कॉन्सेप्ट? नियर अबाउट हमारे पास कितने हैं? 4 कॉन्सेप्ट। कितने पास हैं? 4 कॉन्सेप्ट आपको मैं देने वाला हूं और 4 कॉन्सेप्ट से आईआईटी एडवांस तक बातें खत्म, जेई भी खत्म, एडवांस भी खत्म, ठीक है। फॉर्मूले की तो बात करते हैं, फॉर्मूले कितना रटोगे यार, थक जाते हैं लड़के, ठीक है। 4 कॉन्सेप्ट में पूरा क्या हो जाएगा? क्लियर है, ठीक है। तो सर ये अपनी रिसर्च है, ठीक है, कि 4 से 5 कॉन्सेप्ट होते हैं जो बार बार जेई उसी को रिपीट करता है और दूसरा सोचता ही नहीं। दूसरा है रहेगा तब ना सोचेगा, अब क्या बोर्ड लेवल उठा कर देगा? नहीं ना, तब फिर तो उसके लिए अपनी लिमिटेशन है ना, रेंज है ना, और उसी रेंज में उछल कूद करता रहता है और लड़कों को लगता है कि कितना बड़ा लंबा छलांग मारता है, ठीक है। कुछ नहीं है, उसी में आगे पीछे दौड़ता है, ठीक है। तो चलो देख लो, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो बोलो सीधे मैं कुछ डील कर दूं या जेई के पर्पज से लेकर चलूं? कुछ डील करते हैं, चलते हैं जी। चलिए क्वेश्चन कुछ डील कर लेते हैं। अगर मैंने क्वेश्चन सब कुछ लिखा है साइन, हाँ आपको सब बातें होंगे, बोर्ड लेवल भी बातें होंगी, सभी बातें होंगी, ठीक है। पहले आप 3 से 4 लेक्चर मेरा फर्दर देख लो, आपको सर पूरा आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी क्लियर अपने आप बिना लगाए, ऐसे इंजॉय, प्लस आपका जेई सर आपको बोनस में, ठीक है। जेई की तो हम लोग का मेन फोकस तो वही है सर। चलिए सर पहला बात करते हैं, साइन एक्स अपन में साइन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स, ठीक है सर। मैं इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। चलिए सर, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कर लेंगे फटाफट। चलिए सर बात क्या करनी है सर, मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट एक दिया, कितने कॉन्सेप्ट दिए सर? मैंने अभी कॉन्सेप्ट एक की बात, प्रीवियस लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन कराया हुआ है सर, उसमें एक ही कॉन्सेप्ट की बात करी गई। कितने कॉन्सेप्ट की बात करी गई? एक ही कॉन्सेप्ट की बात करी गई। उसमें जो पहला कॉन्सेप्ट था, वो पहला कॉन्सेप्ट था कि नीचे अगर कोई फंक्शन बैठा है, जैसे हमने क्वेश्चन लिया था ना, नीचे अगर कोई फंक्शन बैठा है तो अगर हमको सर इंटीग्रेशन करना है तो सर इसके जैसा ऊपर अगर बन रहा है तो बना लो, है ना। इसके जैसा अगर ऊपर बन रहा है तो क्या कर लो, बना लो। एक हमारे मेथड होते जो हम लोगों ने करा था, जैसे हमने करा होता है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा होता एक्स था और यहाँ पर क्या था सर,
बी ए प्लस में बी एक्स, पहला इंटीग्रेशन याद करो, ये था ना। तो हमने क्या करा हुआ था सर, अगर इसका इंटीग्रेशन करना था, देखिए नीचे कुछ भी फंक्शन है, ऊपर ही फंक्शन है सर। हमने प्रयास कोशिश करा हुआ था कि हमारा जो फर्स्ट में कॉन्सेप्ट नंबर जो 1 था, कॉन्सेप्ट नंबर 1 याद रखेंगे सर, हमेशा हमेशा याद रखेंगे इस बात को। नीचे जो बंदा बैठा है, अगर वो किसी फंक्शन में है या फंक्शन के अंदर कहीं बैठा है, या कंपोजिट फंक्शन बैठा है, क्या बैठा, फंक्शन के अंदर बैठा है या फंक्शन बैठा है, तो अगर कोशिश करो कि नीचे वाला अगर चीज़ को हम ऊपर देख पाते हैं, क्या अगर नीचे वाले बंदे को अगर ऊपर हम देख पाते हैं, बना सकते हैं, तो सर बना लो, फिर क्या कर लो सर, उसमें डिवीजन मार दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। बहुत मतलब आप इंटीग्रेशन के 90% सॉल्व कर चुके हो, बस 1% बचेगा आपको क्या सर, आंसर लिखना, ठीक है। तो सर पहले इसी कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करते हैं, क्या करते हैं, पहले इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, क्योंकि सर ये पुराना है और मजबूत है। क्या है ये कॉन्सेप्ट, पुराना है और मजबूत है। हम तो भाई नए हैं तो नए देंगे, लेकिन पहले पुराना, पुराना गो ओल्ड इज अ, पता है ना। तो पहले वो देखते हैं। तो चलिए सर, तो मैंने क्या बोला सर, नीचे जो देख रहा है बंदा, इसको ऊपर एज इट इज लिख रहा है। तो अगर नीचे जो बैठा बंदा दिखा, क्या ऊपर एज इट इज लिख पाओगे? कैसे लिख पाओगे सर? अगर मैं इसको बात करूँ क्वेश्चन नंबर 1 के थ्रू, तो साइन एक्स माइनस ए दिया हुआ है, साइन एक्स माइनस ए दिया हुआ है ना। चलो तो यहाँ पर मैं साइन, तो सर क्या लिखूँ ऊपर को, मैं क्या लिखूँ? तो बोले एक्स माइनस ए है ना, तो नीचे जो बंदा बैठा है ऊपर एज इट इज लिखो। कैसे लिखोगे? तो बोले एक्स, अगर एक्स माइनस ए है तो सर यहाँ पर तो एक्स है ही, और हमें एक माइनस ए की रिक्वायरमेंट है, तो हम अपने मन से को माइनस से लेकर आ जाएंगे। कर लेकर आ जाओगे, लेकर बोलो बोलो, लेकर आ जाओगे ना। और आप अपने मन से लेकर आए हो तो भैया उसको इक्वेशन को बैलेंस भी करना है ना, तो अपने मन से को प्लस दे दो। तो बोलो एक कट कर एक्स मिलेगा, बोलो कट कर ये मिलेगा ना, सोच के देखो, कोई दिक्कत? अब सर हमारे लिए कुछ फॉर्मूले बन गए, इसको मैं अपने भाषा में सर कैपिटल ए मान लूँ, इसको मैं सर बी मान लूँ। तो आपने अभी अभी पढ़ा, ये बोलो साइन ए प्लस बी देखा कि नहीं देखा? आपने अभी पढ़ा साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी, बोलो देखा कि नहीं देखा? सोच कर बोलो साइन बी। तो क्या मैं सर इसको लिख दूँ वैसे ऊपर वाले को? तो ऊपर वाले को सर आप क्या लिख पाओगे? लिखो सर, लिखो साइन ए प्लस बी, तो बोलो साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए प्लस में कॉस ए, मतलब एक्स माइनस ए, कॉस ए माइनस एक्स माइनस ए है ना, इंटू साइन बी, यही ना सर। साइन बी की जगह कौन है? ये बेटा अपन में सर क्या दिखेगा? साइन एक्स माइनस ए। कोई दिक्कत सर? अब सर इंटीग्रेशन डी की डी एक्स से रेस्पेक्ट करना है, आसान हुआ ना। अब सर सीधे सीधे क्या करते हो, ये वाला बंदा इसमें भी डिवाइड मारेगा, इसमें भी डिवाइड मारेगा। जिस दिन इसमें डिवाइड मारा ये कैंसिल, अरे ये इसमें भी मारेगा, देखो ये डिवाइड इससे मारेगा, इसमें मारेगा, तो इसमें मारा तो बोलो क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या बचा? कॉस से बचा, तो मैं सीधे सीधे लिखूँ सर, कॉस से बचा, ठीक है। फिर ये वाला इसमें डिवाइड मारेगा, तो इसमें जिस दिन डिवाइड मारा कॉस एक्स माइनस ए और अपन में साइन एक्स माइनस ए, तो बोलो क्या मिलेगा सर? तो कॉट हो जाएगा ये, क्या मैं लिख दूँ कॉट एक्स माइनस ए? कोई दिक्कत? और सर क्या बात है यहाँ पर? साइन ए। सर आपको इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट करना है? डी एक्स के, ये नहीं करना है। तो इंटीग्रेशन डी एक्स के रेस्पेक्ट करना है, तो ये इसका इंटीग्रेशन तो सर क्या होगा? ये तो कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होगा सर? एक्स होगा, मतलब क्या होगा सर? कॉस अल्फा एक्स नहीं ना होगा? अरे अब कांस्टेंट है, यहाँ पर सिर्फ डी एक्स आएगा। क्या आएगा सर? डी एक्स आएगा। था डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? सिर्फ एक्स होगा। इसमें सर देखिए, इसमें तो ये वाला बंदा साइन एक कांस्टेंट है, तो साइन ए को बाहर करो। और सर किसका इंटीग्रेशन करना है? कॉट एक्स माइनस ए का। तो कॉट एक्स माइनस ए का सर इंटीग्रेशन हमने याद करवा रखा है, क्या होता है सर? लॉग लॉग मॉड में साइन एक्स, एक्स ए की वैल्यू कितना दिया है? एक्स माइनस ए, प्लस में क्या सर? सी। बोलो आंसर आया? कोई दिक्कत सर? बात समझ कि नहीं है ना? ये सर हमारे मेथड है। अच्छा सर, इसमें 2000 नियर अबाउट 4 या 7 में सर क्वेश्चन पूछा है। जेई क्वेश्चन किसे पूछा है? क्वेश्चन सर जेई से पूछा है कि यहाँ पर जेई क्वेश्चन एक बार ले लेता हूँ, खोलो। ये हो गया ना? अरे नहीं समझ में आया? समझ में? ले लो, कॉन्सेप्ट है, हो गया, आंसर आ गया, यही पाया आंसर है, ठीक है। देखो ना, इसी पे एक जेई क्वेश्चन पूछा है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, और जेई उसने पूछा हुआ है। और क्या पूछा हुआ है, ठीक है, उसने क्या करा हुआ है। जेई का क्वेश्चन सर ये रहा है, ध्यान दो। जेई ने क्या लिखा है सर? इसके बराबर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था उसने? ए एक्स प्लस में बी लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस में सी पूछ रहा था। देन
वैल्यू ऑफ क्या पूछ रहा है सर, देन वैल्यू ऑफ ए कोमा बी इज। सर ए कोमा बी की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन 4 दिया था यहाँ पर, देखिए ऑप्शन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी था इसका कॉस ए साइन ए, ऑप्शन सी था, अरे लिखो, शोर नहीं करो, शोर करेगा तो मज़ा बिगड़ जाएगा। हमने बोला ना जे की जो सोच है वो मैं सोच दे देता हूँ आपको, हो गया। बोलिए 2004 में पूछा है, क्या पूछा है सर, जे 2004 में पूछा हुआ है, तो बोलिए कौन सा ऑप्शन होगा, सीधे सीधे बोलो, तो बोलो एक्स का, देखो यहाँ पर, यहाँ पूछा, देखो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन, देखो ये उसका एक फेवरेट पैटर्न बन गया है, ये उसका एक फेवरेट पैटर्न बन गया है, इस बराबर देकर लेफ्ट कुछ लिख देता है, राइट देकर लेफ्ट लिख देता है, तब बताओ कि इसका आंसर क्या, मतलब कंपेयरिंग करने के लिए कहता है। भैया देखो एक्स का कोएफिशिएंट जो होगा वही ए है, यहाँ पर सर लॉग साइन एक्स माइनस ए का जो कोएफिशिएंट वो भी है, तो सर हम जो इंडिकेशन इसका कर लेकर आएंगे, तो सर यहाँ पर एक्स कोएफिशिएंट क्या है, कॉस ए, तो यही हमारा एक वैल्यू है ना, और सर ये इसका कोएफिशिएंट क्या है सर, यही बी ना है वहाँ पर, कंपेयर कर लो, क्या कर लो, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो कंपेयर कर लो, ए एक्स का कोएफिशिएंट ए है तो यहाँ पर ए बनेगा, सर लॉग साइन इसका कोएफिशिएंट है तो क्या बनेगा सर, बी बनेगा, तो हो गया सर ऑप्शन, कौन ऑप्शन बोलो, बी है ना, आसान है। अच्छा जब हम लोग यहाँ पहुँचेंगे तो जे की और क्वेश्चन देख लो, ठीक है, इसी पैटर्न पर पता नहीं उसको क्या अच्छा लग रहा था उस दिन, इसी पैटर्न पर लगातार क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है, देख लेते हैं, फिर हम लोग फर्दर अपना कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, पहले इसी पैटर्न पर कुछ और क्वेश्चन पूछा उसको देख लेते हैं, ठीक है, मिटाने जा रहा हूँ मैं, होगी बातें यहाँ तक। तो जब भी ऐसे फंक्शन में अगर नीचे कुछ देखोगे तो क्या आप चलोगे, हाँ, अगर कोशिश आपकी योगदान नहीं रहेगा 99% की, नीचे वाला अगर ऊपर बनता है तो सर बहुत आसान बात है, ठीक है, चलिए मिटा दो ना। तो पहला एक देखो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, इसी कॉन्सेप्ट पर सर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, इसको पहले देख लेते हैं, फिर फर्दर हम अगली बात करते हैं, राइट ना, अरे कोई बात नहीं, आएंगे अभी आएंगे, ठीक है, और हमारी तो बात वहीं से स्टार्ट होगी ना जहाँ से आप नहीं सोचोगे, लेकिन पहले कौन बोले ना, ओल्ड इज अ गोल्ड, पहले पुराना कॉन्सेप्ट है, क्या है, पुराने कॉन्सेप्ट, हमारे समय में लोग ऐसे ही घुसे रहते थे, ठीक है, पहले उनके कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं अपने नए वाले, ठीक है, जो हम लोग रिसर्च करते हैं सर, अरे अपनी भी कुछ रिसर्च है ना, तो उसका भी होना जरूरी है ना, आज तो पूरा स्टूडेंट खोज रहा है कि नया नया टेक्निक मिले, ये क्यों आसान हो चुका है अब, क्योंकि पहले के जो क्वेश्चन हुआ करते थे उनको सर सॉल्व करने के इतने लॉजिक नहीं थे, जो मेथड टीचर बता दिए उसमें लगे हैं, मतलब वो क्वेश्चन गया कई मिनट में, आया तो भी ठीक है, अब तो सर इतने कॉन्सेप्ट दे दिए गए हैं आप लोगों को, इतने शॉर्टकट मेथड दे दिए गए हैं कि आप, हमको लगता है कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन इतने दे दिए गए हैं कि विद इन मिनिमम सेकंड में आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते, कंपेरेबल हो जाए जो आप 2 से 3 मिनट में सॉल्व करते थे, 2 से 3 मिनट में जो प्रॉब्लम सॉल्व होते थे विद इन सेकेंडों में आप सॉल्व हो जाते हैं, क्या सर, कॉन्सेप्ट की वजह से। तो एप्लीकेशन और कॉन्सेप्ट सर इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए सर, कंपटीशन के लिए। तो कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हो किसी भी, तो सर आप कोशिश करो 99% सर सोचो कि सर कंपटीशन एप्लीकेशन सर क्या होते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी सिलेबस में किसी भी चैप्टर में अगर कंपटीशन और एप्लीकेशन आपको सर बहुत अच्छे से पकड़ है तो विद इन मिनिमम सेकंड में प्रॉब्लम क्या हो जाएगी आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं नहीं सर, एक्सपर्ट कहते हैं, मैं थोड़ा एक्सपर्ट हूँ, मैं तो ऐसे क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए सर, चलिए एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। हाँ A27 क्या हुआ, क्वेश्चन करा दो ना। चलिए 2008 में देखिए पूछा क्वेश्चन, जेई पूछा हुआ, फिर जेई का क्वेश्चन ले लेता हूँ। द वैल्यू ऑफ √2 sin x इंटू डी एक्स साइन एक्स माइनस पाई अपन में 4 इज। सर 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिखता है ना आप लोगों को, लॉग कॉस पाई/4 प्लस में सी। सर सेकेंड ऑप्शन है एक्स माइनस, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी लिखता हूँ, लॉग साइन एक्स माइनस पाई/, कुछ लोग ऑप्शन कर लेंगे, पिक कितना आएगा बोलो,
आया आंसर? कुछ नहीं करना है सर, नीचे क्या दिखा जैसा वैसा बना दे। जैसा दिखा वैसा बनाओ, सीधे सीधे एक ही कॉन्सेप्ट है ना। बोले √2, नीचे क्या है सर? sin x माइनस पाई अपन में 4, कोई दिक्कत? चलो लिखो सर, साइन खोलो सर। तो पहले -π/4 है, तो x -π/4 लिखोगे, फिर सर उतना जोड़ना भी पड़ेगा ना आपको, ऐड कर लोगे? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अब सर क्या करो, ये देखो, इसको बड़े वालों को a मानो, छोटे वालों को क्या मानो सर? b मानो। तो sin a + b बना सर, फॉर्मूले आ गए ना, तो फॉर्मूले भी लिखो सर, √2 sin π/4 नहीं लिखोगे, इंटू cos π/4 प्लस में cos x माइनस π/4 इंटू साइन π/4 आए। अपन में क्या रहेंगे सर आपके? साइन x माइनस π/4। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अरे सोच कर देखो, यही ना हो रहा है, बस एक ही पैटर्न में क्वेश्चन है सर। जेई का मैंने प्रीवियस क्वेश्चन उठा लिया है और आपको दिखा देता हूँ। बोलो ये इससे मारेगा, क्या बचा सर? cos π/4 बचेगा सर। इसमें क्या बचा? इसका इसमें डिवाइड करोगे तो कितना बचा सर? मैं लिख दूँ cot x माइनस π/4। अच्छा, साइन π/4 यहाँ पर बचा इंटू dx, क्या है सर? अब देखो, cos π/4 1/√2 होता है, साइन π/4 क्या होता है? 1/√2 होता है। तो क्या मैं इन दोनों को बाहर कॉमन कर लूँ? अरे देखो ना, देखो इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू कितना? 1/√2, दोनों कॉमन कर लो तो क्या आएगा? √2 ऊपर और √2 नीचे होना आ जाएगा, कॉमन कर लो 1/√2। क्या बचा सर? यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर dx बचा ना सिर्फ, और यहाँ पे क्या बचा सर? cot x माइनस π/4 इंटू dx। बोलो इसका कट गया ना, तो बोलो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? x प्लस में इसका इंटीग्रेशन log sin x माइनस π/4। मुझे लगता है समझ पा रहा हो, इतना आप गधे नहीं हो, ठीक है? कौन ऑप्शन है? बोलो बोलो, सी ऑप्शन है। तो इतना छोटी बात है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, मिटा दो ना, एक ही पैटर्न, ठीक है? नीचे जैसा देखो वैसा कोशिश करो बनाने का, ठीक है? मिटा दो। चलो बात करते हैं, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है? अगला कॉन्सेप्ट देखो, और क्वेश्चन ले लीजिए आप लोग। dx अपन में cos x माइनस sin x इज इक्वल टू, सर ऑप्शन देना है आपको, ऑप्शन देता हूँ मैं, बस फटाफट बोलूँगा मुंह से, ठीक है? आप बाकी सब काम कर लोगे, ठीक है? ये भी सर जेई में पूछा, सब जेई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन, जितना मैं क्वेश्चन कराऊंगा सब जेई मेंस में, और सब एक ही पैटर्न पर है, क्या? इसीलिए मैंने बोला नियर अबाउट 4 कॉन्सेप्ट आपको देंगे और पूरा जेई सर खत्म हो जाएगा, जेई की सीरीज कंप्लीट। फिर उसके बाद सर हम लोग बात करेंगे बहुत अच्छी अच्छी बातें। ऑप्शन दिया है सर, log tan x/2 3π/2 3π/8, राइट ना, प्लस में c। सर बी ऑप्शन है 1/2 log cot x/2, सी ऑप्शन दिया है 1/2 log tan x-2 3π/8 प्लस में सी। डी ऑप्शन दिया है 1/2 log tan x/2 माइनस π/8 प्लस में सी। बोले कौन सा ऑप्शन है? अच्छा, क्या सोचोगे सर? कहोगे सर कहाँ कह रहे हैं कि है रेशनलाइजेशन सर मत छुओ, इधर देखो, इधर देखो, आप लोग सर सीधे पहुंच गए, ध्यान दो। अच्छा सर, सभी के ऑप्शन में क्या दिख रहा है? 1/√2 दिख रहा है। सर कहीं ना कहीं सर हमने आपको सिखा रखा है, कहीं ना कहीं सर हमने आपको सिखा रखा है कि सर अगर 1/√2 दिख रहा है तो पक्का सर ये चाह रहा है कि 1/√2 हमारे में डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो। सर नहीं पता है सर ये, अरे हम लोग क्या, अरे सर देखो ना, सोचो इसके बारे में, इसके बारे में सोचो ना एक दिन। ऑप्शन हो गया ना, 4 ऑप्शन मिटा दूँ। देखो इसके बारे में सोचो ना, क्या कहता है? ये कहता है सर आपको पता नहीं, देखिए साइन ए इंटू, ध्यान दो, ये कॉस ए है ना, क्या इसमें पहले चीज चेक कर लो, ये पहले बात कर लो पहले। देखो 1 अपन क्या इसमें मैं 1/√2 से सर मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें भी कर दूँ ना,
सोच कर देखो। अरे बात दिख रही है ना? ये ना, क्या मैं इसी में 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों में? अगर सर हमने ये कुल क्या हो जा रहा है? हो गया? अरे बात देखो ना, छेड़ो ना। अरे सर 1/√2 दिख रहा था, 4 आ गई सर हमारे में, 1/√2 क्या कर दूँ? मल्टीप्लाई कर दूँ। क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। और आप सर अच्छे से जानते हो, क्या आप अच्छे से जानते हो कि सर, ध्यान दो, आप क्या जानते हो? बहुत अच्छे से जानते हो कि सर अगर 1/√2 से सर मल्टीप्लाई किया तो ना डिवाइड नहीं करना पड़ेगा बाहर? बोलो, जितना मल्टीप्लाई उतना डिवाइड, सोच कर बोलो एक बार। कोई दिक्कत? आप सर ये क्या दिख रहा है आपको? क्वेश्चन मिटा देता हूँ, यहीं पे मैं समझा देता हूँ, ठीक है? अभी क्वेश्चन देख क्या दिख रहा है सर? हो गया ना? अरे कंसेप्ट हो गया ना? बोलो अभी क्या दिखता है सर? अब हमको सर पता है ना, बोलो किसका फॉर्मूला है? बोलो बोलो, किसका फॉर्मूला है सर? कॉस x प्लस में π/4 का फॉर्मूला है। सोच के देखो, सोच के देखो, 1/√2 होता है ना। कॉस a प्लस b कितना होता है? कॉस a प्लस b, अरे ये होता है ना। बोलो ऑप्शन मैच करके, कौन ऑप्शन? कौन ऑप्शन? ऑप्शन बोलो, इसमें ऑप्शन नहीं दिया क्या? ये ऑप्शन दिया, हाँ, आगे तो क्या? क्या ये हाँ सर, ये अपॉन में रहेगा। अच्छा ये बात कह रहे हो? पहले मोबाइल पकड़ो, लोग मोबाइल पहले पकड़ो, ठीक है? ये हुआ कि नहीं हुआ? बोला आप इंडिकेशन करोगे, आता है किसका? कॉस का। बोलो फिर मैंने कहा सर नीचे जो दिखो ऊपर बनाओ। अपने मन ने बनाएगा, कॉस जबरदस्ती लेकर आएगा। सर कुछ करो नहीं, इसको क्या करते हो, नीचे से ऊपर पलट दो। बोलो क्या होगा? 1/√2 सेक, अरे होता है ना x प्लस में π/, बोलो दुनिया वालों। अब सेक का इंटीग्रेशन बोलो किसको नहीं आता है? अब ये मैंने सेक का इंटीग्रेशन डायमंड लॉग tan में लिखा था ना। सेक का इंटीग्रेशन क्या था? बोलो ऑप्शन दिखा सर आपको? क्या होता है? लॉग, बोलो लॉग tan, tan मैंने सब दिया ना, tan कॉट मैंने, बोलो लॉग tan x, बोलो x प्लस में बोलो कितना होता है? लॉग ये तुम लोग गधा है, दूसरा नहीं मैंने दिया था फार्मूला, एक को फार्मूला दिया हुआ है। तो ऑप्शन किस में दिया तुम लोग को? दिख, ये हद है एकदम, दिखता नहीं है। नहीं याद करवाया? सर बोल ही तो रहा है। तो ऑप्शन तुम लोग को देखकर क्लिक करना चाहिए। तो गधों ही से हमको कह रहा सॉल्व करने के लिए है? आपसे सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं सर। बोलो इधर। अरे नहीं समझ में आया? फार्मूला बना कुछ नहीं, CND दिस ये फार्मूला ही करके तीसरा कुछ आता ही नहीं है। बताओ एक ही पढ़ेंगे सब है ना? नहीं बोलेगी तो हम नहीं पढ़ाएंगे क्या? लॉग वाला क्वेश्चन करें, लॉग वाला क्वेश्चन कराएं। 2, अरे 2 जी, ऑप्शन डी है। किसका किसका ऑप्शन डी है? ऑप्शन बोलो, ऑप्शन बोलो। अगला क्वेश्चन करो, प्रीवियस क्वेश्चन लेकर हम खोल कर बैठे। बोलो कौन आएगा? आप लोगों ने क्या सीखा है सर? बोलो आपने क्या सीखा? तुमको भी नहीं आ रहा है, तुम गधे हो सब। बोलो कितना होगा? बोलो tan x/2 प्लस में x/8 प्लस में π/4 हुआ। सोच कर देखो, हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ ना? फॉर्मूला याद है ना? सेक का फॉर्मूला है ना? तो रखोगे तो क्या होगा? ये x की वैल्यू है, रखो तो इतना ही आएगा। x जहाँ x रखो यही आएगा ना? अरे क्या हुआ करता था? फार्मूला बोल दो तुम लोग, फार्मूले बोल दो। देखो फार्मूला लिखो यहाँ पर, कहाँ लिख दूँ? देखो यहीं पर मैं फार्मूला लिखता हूँ। सेक x का जो फार्मूला था आपका सर, लॉग tan x/2 प्लस में, क्या याद है सर? तो सर ये सेक का इंटीग्रेशन का, तो ये जो अंदर बैठा हो क्या है? x है ना? क्या है? तो इस x को सर उठाकर यहाँ डालो, तो यहाँ डालोगे तो क्या होगा? तो x/2 बनेगा। अरे और एक बार क्या बनेगा सर? x/8 ना बनेगा। फिर तो बोलो कितना आएगा? इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो, कितना आएगा? तुम ही लोग बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, चेक कर लेना। आप सॉल्व कर लोगे ना? अरे हो गया, +c। देख लो कौन मैच करेगा। ऑप्शन ए मैच कर गया।
मेहनत कर लो, मेहनत कर लो। हो गया? लड़कियों आसान था कि टफ था? फार्मूला देखो मैंने बोला है ना, फार्मूला नहीं याद करो तो फिर हम क्लास से बंद कर देंगे, पीटनो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? नहीं, अरे हथियार है ना, इन हीरो को अगर आप लेकर नहीं चलोगे तो इन मज़ा नहीं आएगा मूवी में। इस मूवी का जो मेन करेक्टर जिसको निभाना है उसी को तुम लोग भूल जा रहे हो, है ना? ये अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये बात याद रखेंगे सर, इस मूवी में जो मेन रोल प्ले कर रहे हैं उनको नहीं भूलें, ठीक है? अगला क्वेश्चन दो। ये सर क्या है? ये आपका जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर एक और कर लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन और लिखिए सर, जेई। अच्छा इसको मैं करूँगा नहीं, आप करो खुद। dx अपन में cos x प्लस में √3 sin x, dx अपन में cos x प्लस में √3 sin x इक्वल टू, हो गया सर? ऑप्शन दे देता हूँ। ये भी सर ये 2007 में पूछा है, वो सर पूछा, सब जेई के पूछा है, सब जेई में से पूछेगा क्वेश्चन है, ठीक है? मैं बोल दिया ना, जितना मैं लिखवाऊंगा सब जेई में से क्वेश्चन है, क्योंकि जेई की सीरीज चल रही है ना। चलिए सर ऑप्शन दे देता हूँ मैं। अब बोलो किसको नहीं आएगा? सब 1/√2 से फिर डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर देना। 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देना तो मिल जाएगा ना बात है। फिर जितना से मल्टीप्लाई करके उतना से इधर डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, जितना से मल्टीप्लाई कर उतना से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ना बैलेंस होगा क्वेश्चन। फिर आपका फार्मूला बन जाएगा, फिर नीचे वाले बंदे को ऊपर ले जाओगे, फिर आपका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? तो बोले किस में आएगा? तो ऑप्शन दिया है सर log और tan x/2, एकदम सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, और इसको मैं छेड़छाड़ नहीं करूँगा, क्योंकि अपने से भी कर लो, बिल्कुल दिमाग के अपाइज नहीं हो आप, मैं समझ सकता हूँ आपको, अब ब्रिलियंट पर्सन हो, बस ऑप्शन लिख लो। कुछ मुझे भी राहत दो, मैं आगे बात करूँ। बोलो दुनिया वालों, कर लोगे? आसान है ना, सबको हो जाएगा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन लो। अरे होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? पकड़ो पकड़ो, और डाउट है? इसे कर लेना आप लोग, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन था, अभी कोई मतलब बहुत बड़ी मतलब हम लोग तीर नहीं मारना सीख गए हैं, ठीक है? अभी हमने एक ही कॉन्सेप्ट को उठाकर पढ़ना सीखा है, ठीक है? तो कोशिश करो नीचे वाले को कन्वर्ट करना, ठीक है? कन्वर्ट करने आ गया आपको? अब इसमें वो नीचे वाला ऊपर नहीं दिख रहा है ना, तो नीचे वाला को ही कन्वर्ट करो ना किसी में। तो फॉर्मूला में दिख नहीं रहा है? दिख रहा है, कन्वर्ट कर लो। मैं मिटाने जा रहा हूँ। चलिए सर कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है? मान लेते हैं अब यही क्वेश्चन फर्दर आपके एग्जाम में ऐसा आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है? और आपने सर बहुत करा भी होगा ऐसे क्वेश्चन, परेशान भी होगे आप लोग। sin x माइनस a x माइनस b, है ना? या ऐसा dx अपन में cos x माइनस a cos x माइनस b, है ना? या dx है, हाँ मतलब टाइप से दे रहा हूँ क्वेश्चन के, क्योंकि फर्दर मैं एक ही बार बताता था, ठीक है? साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस ए है, ठीक है? कॉस एक्स माइनस बी है। चलिए सर ये अरे टाइप से क्वेश्चन जी, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन मतलब इस वेरिएशन क्या, और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में पूछे जाते होंगे, है ना? तो इसकी क्यों छोड़ूँ, यहीं पर देख लेता हूँ हम लोग, ठीक है? देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे, अगर मान लेते हैं अपन में सर अगर साइन का प्रोडक्ट चल रहा है कॉस का, यहाँ पर सर छूट गया, मिस हो गया, यहाँ पर साइन रहेगा, ठीक है? ध्यान दिया।
अगर सर अपॉन में साइन का प्रोडक्ट चल रहा है, कॉस का प्रोडक्ट चल रहा है, उसके डिफरेंट का प्रोडक्ट चल रहा है, राइट ना? हमने बोला ना अभी सर, हमने अभी आपको बोला सर अगर साइन और कॉस का प्रोडक्ट चलेगा तो क्या बात चलनी, ठीक है? तो अगर सर साइन का प्रोडक्ट चल रहा है, कॉस का चल रहा है और सर उसके कॉस या साइन का चल रहा है डिफरेंट, ठीक है? तो अगर देखिए, अगर यहाँ पर देखिए, अगर क्या हो सर, अगर फंक्शन सेम हो, क्या हो सर, फंक्शन अगर सेम हो, ध्यान दीजिए, फंक्शन क्या हो सर, अगर सेम हो, याद रखेंगे, क्योंकि सर हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट सर? हमारे पास अभी सॉरी कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिख दिया है, 2 देना ही नहीं, अभी 1 ही कॉन्सेप्ट बात चल रही है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 की ही बात चल रही है, क्या कॉन्सेप्ट नंबर 1 की बात चल रही है, 2 की बात नहीं चल रही। अभी मैंने 2 मैंने लिख दिया, मुझे लगा कि मैं दूसरा पैटर्न कराऊंगा, पर ये आ गया, ठीक है? चलिए कोई नहीं, पहले किसी को देख लेते हैं, ठीक है? तो अगर कॉन्सेप्ट नंबर 1 की ही बात चल रही है अभी, और फर्दर हमको लगता है कि एक दिन तक कॉन्सेप्ट नंबर 1 पर चलेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिखते हैं तो अगर जो बैठे हैं फंक्शन, अगर फंक्शन क्या है, सेम है, ठीक है, साइन साइन का और साइन साइन का, अगर फंक्शन सेम है, ठीक है, तो आपको सर कुछ नहीं करना है, आप ऊपर नीचे हमेशा साइन का मल्टीप्लाई करोगे। किसका मल्टीप्लाई करोगे? ऊपर नीचे साइन का मल्टीप्लाई करोगे। अब साइन के साथ सर एंगल का होना बहुत जरूरी है, तो साइन के साथ जो एंगल आप लोगे, इन दोनों के डिफरेंस लोगे। क्या लोगे सर? इन दोनों का डिफरेंस लोगे। अब इन दोनों के डिफरेंस में सर a माइनस बी लो या b माइनस ए लो, डजंट मैटर, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है? नहीं समझ में? यानी कि सर इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लोगे, ठीक है, एंगल में। तो मैंने क्या बोला सर, अगर आपको सर फंक्शन अगर क्या दिखे, सेम दिखे, क्या दिखे, फंक्शन अगर सेम दिखे, तो सर आप ऊपर नीचे साइन का मल्टीप्लाई करोगे। किसे करोगे? ऊपर नीचे साइन का मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन साइन के साथ एंगल भी होना चाहिए। तो अगर मैं साइन ले रहा हूँ ऊपर नीचे, साइन के साथ a माइनस बी लो या b माइनस ए लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अपन में साइन a माइनस बी, कोई दिक्कत, बात समझ में आए? यहाँ तक क्लियर हुआ है ना? अगर सर डिफरेंस दिख जाए, क्या दिख जाए सर, अगर डिफरेंस दिख जाए तो सर क्या करोगे, आप कॉस का मल्टीप्लाई करोगे। कैसे करोगे? कॉस का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करोगे और इनके डिफरेंस है, ठीक है? बात समझ आए ना? कर लोगे ना? चलिए एक चेक कर लेते हैं, इसको सर करते हैं हम लोग। इस वाले एक क्वेश्चन करूंगा, बाकी आप कर लेंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन मेरा काम है करना। चलिए सर, नीचे क्या है सर, साइन माइनस एक्स और साइन एक्स माइनस बी, ये है ना सर? हमने बोला ऊपर नीचे साइन का मल्टीप्लाई करेंगे और सर यहाँ पर एंगल भरना है, तो एंगल आप यहाँ से डिफरेंस भर दो। क्या भर दो? डिफरेंस भर दो। कैसे डिफरेंस भरोगे? तो अब देखो, आप a माइनस बी भरो या b माइनस बी भरो, दोनों बात क्या है, बराबर है। क्या आप a माइनस बी भरो या b माइनस ए भरो, बात बराबर। तो मैं करता हूँ सर a माइनस बी, कोई दिक्कत? ऊपर नीचे हो गया ना मल्टीप्लाई? अब सर कोई दिक्कत नहीं। अब सर क्या करते हो, इंटीग्रेशन करते हो। क्या अरे ऊपर नीचे, अरे एक ही रहना चाहिए ना। तुम क्या चाहते हैं, यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ चाहते हो b माइनस बी कर दूँ? इस वाले को मैं ऊपर रख देता हूँ, स्पेस कम है। क्योंकि सर इस क्वेश्चन को ब्रेक करने का, तोड़ने का सर हमारे पास अभी यही मेथड है। क्या है? अभी तक यही मेथड है, ठीक है? बाद में फर्दर हम बात करेंगे इन क्यों तरीके से, ठीक है? क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे आएंगे, ठीक है? पर अभी ओल्ड इज बात याद रखें। तो सर ये हमारा जो मेथड है समझ में आया कि नहीं है? कॉन्सेप्ट नंबर 1 चल रहा है। तो ऊपर नीचे हो गया। अब जब ऊपर नीचे हो गया तो सर हमको एक सहारा मिल गया। क्या मिल गया सर? सहारा मिल गया। सर इसका तो इंडिकेशन देखो, ये दोनों खुद ही परेशान है कि हमारा इंडिकेशन नहीं हो रहा है, बीच में एक और ही आ गया, तो और ही नहीं परेशानी होगी? दो तो पहले से परेशान है कि हमारा इंडिकेशन हो ही नहीं रहा, तू हूँ आ गया, तो इसको क्या करते हैं, इसको अलग कर देते हैं। क्या करते हैं इसको सर? अलग कर देते हैं, इसको बाहर कर दो। इसको क्या करो आप लोग, बाहर भगाओ। बाहर भगा दिया। अब सर इसका इंटीग्रेशन लिखो, साइन एक्स माइनस साइन, बोलो। अब सर ऊपर क्या मिल गया सर? साइन ए माइनस बी। अब सर मैंने बोला ना, जब भी नीचे कुछ देखे फंक्शन उलूज गुलूज, तो कोशिश करो नीचे से ऊपर बनाने के लिए। पर नीचे से ऊपर बनाने के लिए कोई सहारा चाहिए ना, तो बोलो नीचे साइन का फंक्शन तो ऊपर साइन का फंक्शन आ गया, तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो क्या हमने ला दिया ना, तो ऊपर क्या है, ए माइनस बी। तो अब ए माइनस बी को कुछ इस ढंग से लिखो कि नीचे का फंक्शन बन जाए। तो क्या लिखोगे सर? तो लिखना स्टार्ट करो। कैसे लिखोगे? क्या मैं एक्स माइनस बी और माइनस एक्स माइनस ए लिख सकता हूँ? सोच कर देखो, देखो x माइनस, देखो तो माइनस जाएगा इसमें, तो माइनस होगा, ये प्लस हो गया ना। ये देखो, अगर ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस एक्स और प्लस एक्स को मार देगा, क्या बचेगा? प्लस ए और माइनस बी बचेगा। यही ना, प्लस ए और माइनस बी बचेगा। तो यही नीचे वाला बचा कि नहीं बचा? बोलो सॉरी, यही वाला बचा ना, बचा ए माइनस बी मिल गया ना? नहीं समझ में? अरे ये वाला जो बंदा लिखा गया वो ऐसे ही लिखा गया है,
हो गया ना। तो अब कुछ नहीं करना है सर। ऊपर क्या दिखा, ऊपर वाला ये बंदा क्या दिखा, ए दिखा, ये वाला बंदा क्या दिखा, बी दिखा ना। साइन ए माइनस बी, क्या साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी हमको लगता है आपको खोलने आता है, खोल कर देखो, खोलो। हाँ खोलो, तो क्या आ जाएगा, 1 अपन पहले साइन ए माइनस बी को पहले बाहर कर दो, खोलो सर उसको, साइन ए माइनस बी इंटू यही ना, यही ना, सोच कर बोलो ना, बी ना रहे, एक माइनस ये ना, फिर बोलो हो गया सर। नीचे से डिवाइड मारो, बोलो तो नीचे वाला हट गया कि नहीं हट गया, बोलो ये वाला बंदा जिस दिन आएगा इसको मार देगा, डिवाइड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ सर, डिवाइड कर रहा हूँ, ये वाला इसमें डिवाइड करेगा, इसमें डिवाइड करेगा, तो ये इसको मारेगा तो क्या बचेगा, कॉस अपन में साइन बचा, तो कॉस अपन में साइन, ये अरे सॉरी गलती कट गई, ये नहीं कटेगा सर, ये वाला कटेगा, ठीक है, ये वाला इसको मारेगा ना, तो क्या बचा सर, कॉस एक्स माइनस ए और नीचे में साइन एक्स माइनस ए, तो क्या बचा सर, कॉट बचा, क्या बचा सर, कॉट बचा, यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या बचा सर, तो बोलो यानी कि इंटीग्रेशन कॉट एक्स माइनस ए बचा, फिर माइनस सर, देखिए ये वाला फिर इसमें भी डिवाइड मारेगा, तो कॉस एक्स माइनस बी कटेगा, तो बोलो जो साइन एक्स माइनस ए, फिर इसको मारेगा, देखो ये नीचे वाला इसमें भी डिवाइड मारेगा और नीचे वाला इसमें भी डिवाइड मारेगा, तो जिस दिन इसमें डिवाइड मारा उस दिन साइन एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस बी खा जाएगा। फिर सर कौन बचा, साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस ए, तो सर साइन और अपॉन में कॉस, टेन कॉट में होता है, कॉट हमने लिख दिया। फिर इस तरह भी इधर भी वैसे ही होगा, देखो इसको नीचे डिवाइड मारेगा, तो साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस ए खा जाएगा, तो कॉस एक्स माइनस बी बचा और नीचे क्या साइन एक्स माइनस बी बचा, तो बोलो कॉट हो गया ना। हो गया। अब बोलो सर किसको इंटीग्रेशन नहीं आता है, अब कॉट का इंटीग्रेशन कर लोगे, इसका भी इंटीग्रेशन कर लोगे, हो जाएगा ना आंसर, अरे कर लोगे ना, हो गया सर, मिटा दो। क्या बात समझ में आए? तो ये कब के अप्रोच रहेंगे, ठीक है। कल सेकेंड सीरीज आएगा और उसमें सेकेंड कॉन्सेप्ट होंगे, कल स्टार्ट होंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। कि अभी और क्वेश्चन इंटीग्रेशन करा दूँ आपको, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन अभी और कराकर मेथड स्टार्ट करूँ कि पहले क्वेश्चन मेथड अभी स्टार्ट कर दूँ, क्वेश्चन करा दूँ, चलो कल और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि सर हम लोगों ने एक क्वेश्चन का पैटर्न अभी छोड़ा हुआ है, कैसा सर कि साइन के पावर अगर डिग्री आना स्टार्ट हो जाए, क्या जगह साइन के पावर अगर डिग्री आना स्टार्ट हो तब उस क्वेश्चन को हम कैसे डील करने वाले, राइट ना। साइन के पावर 2/3 आ जाए, साइन के पावर 11/5 आ जाए, साइन के पावर 5 आ जाए, साइन के पावर 6 आ जाए, तब वैसे क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं, राइट ना। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी इंटीग्रेशन करा वो सर साइन के पावर सिंगल डिग्री करा है ना। अब हम कल करने वाले हैं साइन के पावर डिग्री, मतलब 1 से ज़्यादा डिग्री आना स्टार्ट हो जाए तब कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका तो कोई फॉर्मूला है नहीं। तो पहले उससे पहले क्वेश्चन और कर लीजिए आप लोग, फिर मैं आपको छोड़ देता हूँ, ठीक है। दूसरा बैच आ गया ना, ठीक है, मैं मिटाने जा रहा हूँ। चलिए सर क्वेश्चन दो ना, एक क्वेश्चन और ले लीजिए आप लोग, लास्ट क्वेश्चन है। कितने लोग इसका आंसर दे पाएंगे? मेरे तरफ से 100 रुपया, मजाक किया, देंगे नहीं, बना ही लेगा सर। इसका आंसर कितने लोग ला देंगे? हाँ अच्छा, अभी इन्वर्स नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, अभी तो ट्रिगोमेट्रिक चल रहा है, ठीक है, फिर अभी ITF घुसेरूंगा, कोई बात नहीं, आप पढ़े लिखे हो, कर सकते हो इतना। क्या इन्वर्स का आपको आ सकता है, ठीक है। इन्वर्स का क्या ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन नहीं करने आता है, साइन इन्वर्स का नहीं आता है इंटीग्रेशन। फिर चलिए सर मेरे सुनिए सर, पहले बात कर लेते हैं सर, रूट को देखते हैं सर, इसका शकल देखिए सर, रूट कहता है रूट कैन नेवर बी एग्जिस्ट एनी नेगेटिव नंबर, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो x-3 जो इसके अंदर जो होंगे क्या सर, ग्रेटर देन 0,
नहीं किया तो जीरो होगा, या तो जीरो से बड़ा होगा, कभी लेस नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये कह दिया, ठीक है। तो मतलब एक्स बराबर क्या होना चाहिए सर, 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए। एक्स क्या दे दिया सर, ये वाला कह रहा है सर कि हमारे अंदर कौन बैठेगा, 3 या 3 से बड़ी वैल्यू, ठीक है। अब सर साइन के अंदर सर ये कह रहा है, साइन कहता है कि हमारी सर रेंज होती है π/2 तक, -π/2 से लेके π/2 तक, यानी कि इसके अंदर कौन रहेगा सर, ये बात करेगा सर π/2 तक। ये क्या बात करेगा सर, साइन बात करेगा सर π/2 तक, समझते हो ना, π/2 तक इसका रेंज है। अब सर लॉग क्या, अब लॉग को क्या होना चाहिए, तो सर इसमें सर क्या है, देखिए मैंने आपको सर स्टार्टिंग में बता रखा है सर, हम इंटीग्रेशन ऐसा नहीं कि सब पे करना स्टार्ट कर देंगे। हमने कोई फंक्शन लिख दिया तो उस फंक्शन अपने डोमेन में क्या कर रहा है, रेंज में सर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तभी नहीं करेंगे। बात समझे ना, वो डेरिवेटिव का वो याद करो बातें, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, तो वहाँ पर हमने सर इंटीग्रेशन किसका पॉसिबल है, हाँ, यानी कि सर अच्छा हमने वो बात इसमें भूल गया क्या कहना, इस लेक्चर में वो बातें कहना भूल गया क्या हमने, ओह चलो कोई नहीं, ठीक है। तो मैं कल उस सीरीज को दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बातें होनी चाहिए कि इंडिकेशन हम किसका पहले कर सकते हैं और किसका नहीं कर सकते हैं, ये जानना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कुछ दे दो कुछ में लग जाओ, है ना, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो वो मैंने भूल गया ना, तो बातें होती रहती हैं, भूलते रहते हैं आदमी, ठीक है। अब पिछले वाले क्लास में मैंने खूब उसी में पहले खूब बात करा है, ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया, बोलो इसका इंडिकेशन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। चलिए चेक करें सर, लॉग जो है लॉग e के पावर x है, तो लॉग सर अपनी वैल्यू 1 कब देगा, जब यहाँ पर x का e बैठेगा तभी 1 देगा सर। तो मतलब सर e जब बैठेगा, x की वैल्यू जब क्या होगी सर, e होगी तो ये 1 देगा, और e की वैल्यू समथिंग 2 पॉइंट कुछ होती है। मतलब सर अगर साइन सर 1 से ज़्यादा हुआ तो साइन को चाहिए सर क्या, साइन को सर चाहिए e, साइन को सर चाहिए 1, क्योंकि लॉग की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कम से कम 1 होनी चाहिए, तभी ना साइन सर खुश रहेगा। साइन कब जिएगा, जब लॉग 1 देगा, साइन कब जिएगा, जब लॉग 1 देगा, और लॉग 1 कब देगा, जब लॉग की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग मतलब e होनी चाहिए। लेकिन 2 पॉइंट समथिंग अगर इसमें पुट किया तो रूट मर जाएगा, मर जाएगा ना, और लॉग की वैल्यू अगर हमने ज्यादा किया तो साइन मर जाएगा। यानी कि अगर हम इसको जी लाते हैं तो ये मरता है, इसको जीते हैं तो ये मरता है। मतलब कहेगा कि तू जिएगा तो हम मरेंगे, हम जिएंगे तो तू मरेगा, डिसाइड कर किसको खुदकुशी करना है। बात समझ आई ना, कौन मरना चाहेगा, मैं अगर तुम दोनों में से बोलूँ कि तुम जियो तो हम मरे, हम मरे तो हम तुम जियो, ऐसा कहीं पॉसिबल है यूनिवर्स में, कहाँ पॉसिबल है। हो सकता है भाई, आप लोगों की बातें हो सकती है, कोई कह सकता है कि नहीं तुम्हारे लिए हम मर सकते हैं, ऐसी बातें हो सकती है, पर क्या रूट कहेगा कि तुम्हारे लिए हम मर सकते हैं, साइन कहेगा कि तुम्हारे लिए हम मर सकते हैं, हो भी सकता है भाई, इनमें गहरा प्यार हो तो काहे नहीं हो सकता है। इसका मतलब सर आप समझी गए ना, क्या मैं बोलूँ, डिफाइंड ही नहीं है सर फंक्शन, नहीं कि दुनिया में सर कोई ऐसा एक्स है ही नहीं है कि जो उसको रखने पर सर कुल इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। कहने का मतलब दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं व्यक्ति जिसको रखने पर तीनों के तीनों खुश हो जाए के बारे में, नहीं समझा, दिस फंक्शन इज नॉट, तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है, बता दो आंसर, घुस मत जाना जिंदगी में, वो हमारे लिए जी सकता है, जी सकती है। क्या बातें आ गई, क्या हर्षित बहुत खुश लग रहा है, समझ रहे हैं बोलो। इस कहानी को सीख लेना, नॉट डिफाइंड, जीना तेरे गली में, मरना अपने गली में, ऐसा होता है, गाना सुना है ना, जीना तेरे गली में, मरना तेरे गली में, अगर ऐसा होता तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाता ना भैया, तू मर या ऊपर पर हमसे मतलब नहीं, हम जिंदा रहेंगे। ठीक है, अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। और अभी तो सर पार्टी तो शुरू हुई है, अभी तो जेई का सर पहला सीरीज स्टार्ट हुआ, और पहले सीरीज में सर पहला कॉन्सेप्ट हुआ, जेई का पहला सीरीज हुआ और पहले सीरीज में पहला कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। तो पहले कॉन्सेप्ट की बात सर हम करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी अब कल इसे के 2 कॉन्सेप्ट आएंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा, चौथा, फिर आपका जेई का सीरीज खत्म।
फिर उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो कल हम थोड़ा सा ये भी बात कर लेंगे किसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं और किसका नहीं कर सकते, हमें उस पहलू को छोड़ चुका है और भूल चुके हैं, ठीक है। छोड़े गए, भूल गए, याद नहीं आया, ठीक है। होता है ना, कभी कभी होता रहता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं फर्दर।